हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश तिवारी आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय रवि प्रकाश तिवारी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने पहले ही ऑलरेडी 3.1 और 3.2 का सॉल्व एक्सरसाइज करा चुका हूं मैथ का, जो है दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब मैं 3.3 को कराऊंगा, जिसमें मैं पहले सवाल आपका नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं पहले सवाल ऑलरेडी ही आपको 3.1 और 3.2 में टीच करा दिया हूँ। हमारे पास अभी व्हाइट बोर्ड में श्याम पट्ट की व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे हम उसकी भी व्यवस्था कर लेंगे, तो तब तक आप कॉपी में देखिए। इसमें मैंने पहले ही क्वेश्चन और उत्तर को हल कर लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला सवाल है कि 2x माइनस प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस c, सॉरी mx प्लस c नहीं है, y बराबर है mx प्लस 3 है। तो हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24। तो समीकरण एक में से जो माइनस चिन्ह लगा है, मैंने ये माइनस मतलब समीकरण एक में से समीकरण दो को हम घटा देंगे। तो देखिए, 2 से 2 घटाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, 3 और 4 जुड़ जाएंगे तो 3 4 7 और 11 और 24 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। तो y बराबर जब 35 को 7 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में अब y का मान निकल आया है, तो y का मान या तो हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या तो समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण एक में, आप चाहें तो दो में भी रख सकते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान 5 है बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो x बराबर -4/2 अर्थात -2। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा वो समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में x व y का मान रखने पर, तो जब आप 3 में x का मान रखेंगे तो y का मान हमने पहले ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 5 है, और x का मान -2 है प्लस 3, तो 5 3 प्लस में दराया माइनस में होगा -2m, तो 2 और -2m तो m बराबर -1। तो m का आपका यही उत्तर, m का मान ही निकालना था जो होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, तो हमारा सवाल है निम्न समीकरणों समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना पहली संख्या आपकी कितनी है x है और दूसरी संख्या x माइनस 26 है। क्यों माना? ये देखो बेटा, दोनों को जो अंतर है वो कितने का है, और दोनों का अंतर जो है वो 26 का है। आपका कितने का है 26 का है, अंतर कितने का है 26 का है, इसलिए अंतर 26 का है। देखिए, आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि रफ कार्य है इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपसे विनती है कि आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। हाँ, तो अंतर 26 है। जैसे अब हम आपको बताते हैं, अगर एक संख्या 32 है तो एक संख्या कितनी होनी चाहिए, एक संख्या आपकी 6 होनी चाहिए। देखिए, 32 और 6 में कितना अंतर है 26 का अंतर है, 26 का। इसी प्रकार अगर एक x हो तो किस प्रकार आप निकालोगे, अगर आपको 32 पता है तो 32 में आप 36 घटा दोगे तो आपको 26 पता चला है। उसी प्रकार अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या यही सी बात है कि x माइनस कितनी होगी 26 होगी। उसी प्रकार प्रश्नानुसार हम देखते हैं, तो क्या कहता है, यदि एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने पहली संख्या x माना और दूसरी संख्या तो पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो ये देखो, दूसरी संख्या x माइनस 26 है तो जो 3 गुनी मैंने कर दिया, तो x बराबर 3x माइनस 26 3 जा -78 हो जाएगा। तो आप तो हल कर लेंगे, तो 39 एक आ गई और दूसरी कितनी आ गई 13। अब देखिए, 39 और 13 में 26 का ही अंतर है। तो मेरा आशा है कि ये सवाल आपको समझ आएगा, दोनों संख्या मैंने निकाल दिया। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं, माना पहला कोण कितना है आपका x है, पहला कोण, गलती से मैंने पहला मान लिया है,
आप वहाँ छोटा कोण मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला भी हो सकता है, लेकिन आप छोटा मानेंगे तो सूटेबल रहेगा। माना छोटा कोण बराबर x हो जाएगा। तो हम आपको ऑलरेडी बता देते हैं कि जो संपूरक कोण होता है वो संपूरक कोण किसे कहते हैं। या दो कोणों का योग 180 अंश हो, 180 डिग्रीज हो, तो दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात संपूरक कहलाते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो माना आपको ये बता दी, जो कोटपूरक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कोटपूरक और पूरक एक ही होता है, लेकिन संपूरक अलग होता है। तो माना पहला कोण, अगर इसमें देखिए, आप पहले देख लीजिए, बड़ा कोण है जो छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो माना छोटा कोण जो x है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 18 अधिक है ना उससे, तो x + 18 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप, मैंने आपको पहले बताया कि दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो तो संपूरक कोण, और प्रश्न में दिया गया है कि दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण आप कर लीजिए। तो x + 18 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 - 80, तो 2x बराबर 162। तो x बराबर 2 को जब 2 को 162 से भाग करोगे तो 81 आ गया। अर्थात पहला कोण अगर 81 है तो दूसरा कोण उससे 18 अधिक होगा। अर्थात छोटा कोण अगर 81 है, छोटा कोण अगर 81 है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा कोण 99 होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको इस अभ्यास 1 और 2 में बता हो चुका है, लेकिन फिर बता देता हूँ। माना एक बल्ले का मूल्य मैंने माना x रुपये है, और एक गेंद का मूल्य कितना माना मैंने, y रुपये है। कितने रुपये है, y। तो फर्स्ट शर्त अनुसार 7 बल्ला, अगर एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7 हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। आता है समझ में ना? नहीं आएगा तो संपर्क कीजिए, हम कहीं ज़्यादा दूर का नहीं है, करनेलगंज का ही है। हाँ, गोंडा की ही है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि अगर क्या हाँ, अगर एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7 रुपये होगा। उसी प्रकार अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x। आप हमारे साथ लगे रहिए, अंत तक पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, और मेरी गारंटी है अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग को अपना लेते हैं तो आपको 99 मैथ में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने जल्दी ही वीडियो शुरू की है। जो बच्चे 9 पास हो चुके हैं, अगर वो ही वीडियो देखें तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि 10th का तो परीक्षा आने ही वाली है, लेकिन 10th वाला भी देखेंगे तो उन्हें भी फायदा अच्छा होगा। हाँ, तो देखिए, माने एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये, एक गेंद का मूल्य हुआ। तो मैंने बताया कि अगर एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7 रुपये। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x। देखिए, वहाँ पर 7 बल्ले दिया था तो मैंने 7x दिया, और 6 गेंद थे तो 6y, दोनों को मिलाकर 3800 था, 3800 मैंने कर दिया। सेकंड है 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो 3x + 5 बराबर 1750। अगर एक बल्ला तो 1 रुपये, तो 3 बल्ले 3x। इसी प्रकार एक गेंद y रुपये की, तो 5 गेंद 5y की, इसी प्रकार 1750। देखिए, मैंने एक गलती की प्रश्न में पहले ही बताया गया था कि इसे हल हमें प्रतिस्थापन विधि से करना था, लेकिन देखिए, आप देखते हैं कि मैंने इसे विलोपन विधि से कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर देते हैं। यहाँ पर हम खींच देते हैं लाइन, और इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। परीक्षा में ये नहीं कहा जाएगा कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए, विलोपन से। आप जो विधा आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारा जो पहला समीकरण है वो 7x + 6y वो 3800 है। तो हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 7x + 6y बराबर 3800। तो देखिए, अगर हम x का मान यहाँ निकाल लें तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 समीकरण हो ही चुका है। अब तीसरा समीकरण, इसे हम क्या मान लेंगे, तीसरा समीकरण। ठीक बेटा। अब हम x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान
2 में रखने पर। 2 हमारा दूसरा समीकरण है, आप देख लीजिए 3x + 5y बराबर इतना। तो 3x + 5y बराबर इतना है। तो x का मान हमने निकाला है, वो आप देख लीजिए ऊपर 3800 - 6y बराबर 7। तो x की जगह आप वही मान यहाँ पर प्रस्थापित कर दीजिए अपान 7। आप हमारा सहयोग दीजिए, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, वो हम आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक बेटा, बराबर कितना है 1750। तो आगे बढ़ते हैं। हल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि पेज नहीं है आगे, तो उसे हम हल जरूर करेंगे आगे। 3 से गुणा कर दीजिए। 3 8 24, 3 24, 3 3 9, 9 2 11 -3 8y। ठीक बेटा, अब 7 5 जा 35 हो जाएगा आपका, और आप उससे गुणा कर दीजिए। 7 को इससे गुणा हो जाएगा, तो 17 50 है ना, तो 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 7 1 7, 7 5 12। इतना आया। कितना आया देखिए, दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। हाँ, तो आप देख लीजिए। हाँ, तो अब आपको दिखने लगा होगा। तो देखिए, अगर 35 में से हम 18 घटा दें तो कितना बचेगा, 17 तो बचेगा। और 12,250 में से हम 11,400 घटा दें तो कितना बचेगा। यहाँ पर हम घटा लेते हैं 12,250 में से 11,400 घटा लेते हैं, तो 0 5 8 0 0। कितना आपका आया 850। तो जब हम यहाँ लिख देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 850 बटे 17। तो जब 17 बचे 50 ही, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, अब y का 50 मतलब एक गेंद का मूल आपका आ चुका है, क्योंकि मैंने एक गेंद का मान y। अब हम y का मान जो है वो समीकरण 1 में रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो हम 1 में ही रखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा कि जो y का मान है, y का मान द वैल्यू ऑफ y समीकरण 1 में रखने पर गिव इट इन समीकरण 1। हाँ, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा 7x + 6y बराबर इतना है। हाँ, तो y का मान जो आया 50 आया, तो 3x + 6 गुणे यहाँ पर रख देंगे 50 बराबर कितना हो जाएगा 3800। तो 7x बराबर 3800, और जब 6 को 50 से गुणा करोगे तो 300 आएगा, वो इधर आ जाएगा। तो 7x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3500, और जब 7 को 3500 आप से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 500। तो देखिए, जो मैंने एक बल्ले का मूल माना था, x माना था, जो 500 आया, अर्थात एक बल्ले का मूल 500 हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया स्पष्ट, एक बल्ले का मूल 500 और एक गेंद का मूल 50 रुपये। ठीक बेटा, फिर विलोपन जो विलोपन होती है उतनी छोटी वेद हो जाती है, प्रस्थापन थोड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन आप पेपर में ये नहीं आएगा कि आप विलोपन से लगाएं या प्रस्थापन से, आप जो आपको बहुत अच्छे लगे बोले। तो हर प्रश्न में मैंने गलती कर दी है, मैंने विलोपन से ही लगा दिया है, लेकिन आपको मैंने एक भी बता दिया कि प्रस्थापन ऐसे लगेगा, तो आप मुझे विश्वास है कि आप उसे प्रस्थापन से लगा सकते हैं। ठीक बेटा, तो देखिए हमारा दूसरा सवाल है कि अगला सवाल है नेक्स्ट सवाल कि अगर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है किया गया है। 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 है। भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर एक व्यक्ति के लिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल होता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में अवश्य पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर माना, देखो माना नियत भाड़ा 100 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा y रुपया।
तो फर्स्ट शर्तानुसार क्या हो जाएगा कि नियत भाड़ा है, अगर आप ये पक्का है कि अगर 5 किलोमीटर चलोगे, क्या है प्रश्न में, यही प्रश्न में है टॉपिक, अगर आप 5 किलोमीटर चलोगे तो ये पक्का है कि उसका इतना ही रुपये, माना कि अगर आप 5 किलोमीटर चलोगे तो 10 ही रुपया पड़ेगा उससे, और उसके बाद जब अतिरिक्त चलोगी तो रुपये पड़ेगा, इसी भी माना नियत भाड़ा 100 रुपये होगा। मतलब ये पक्का है कि एक निश्चित दूरी के लिए किराया पक्का कर दिया गया कि यहाँ तक इतना ही लिया जाएगा। आप तो जाते होंगे बाहर तो आप देखते ही होंगे। उसी प्रकार है कि अगर एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े करती चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 है। तो देखिए 10 किलोमीटर दूरी है तो इसमें अतिरिक्त और नियत दोनों होगा, तो x प्लस माना नियत x है, वो अतिरिक्त उसने क्या चला, नियत भाड़े के लिए उसने x व्यय किया, वो अतिरिक्त अगर 1 किलोमीटर के लिए y रुपया था तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 y, और दोनों को मिलाकर कितना हो 105 रुपये। आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया है, आप ये मत कहना कि गुरुजी आप 105 कहाँ से ले आए। ये देखिए कहाँ गया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए क्या है 105, उसकी बार आगे बढ़ते हैं 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 है, तो हम लिखेंगे x प्लस दूसरा शर्तानुसार x प्लस 15y बराबर 155। फिर आप समीकरण 1 में से समीकरण, आप इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर दीजिए, वही सूटेबल होगा, लेकिन मैंने गलती से विलोपन से ही कर दिया है। तो आप तो ऑलरेडी मैंने आपको एक सवाल हल करके बता ही दिया हूँ, तो आप उससे डरी मत। ये सवाल आप देखिए, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम घटा देंगे, तो जब घटाओगे तो देखिए x से आपका कट जाएगा, और 10 में से जब 50 घटेगा तो आपका -5y बचेगा, और 105 में जब 155 बढ़ेगा तो -50 बचेगा, और जब 5 को 50 से आप भाग करोगे तो 10 बचेगा। अब जो y का मान आया है उसे समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान जो है उस समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 हमारा है x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10y बराबर 105, तो x प्लस 10 गुणे y का मान आपका 10 है बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 अर्थात। और उसके बाद और प्रश्न में कहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, तो मानो नियत दूरी के लिए x है, तो 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25y, तो x प्लस 25y, x का मान 5 आया और y का मान कितना आया है आपका 10, तो 5 और 25 तहम्मा 250, तो 250 5 255, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। फिर है दूसरा सवाल, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में व हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न क्या आती है। बहुत अच्छा सवाल है ये कंपटीशन में हर साल पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा IAS, PCS, DM, SDM, UPSC, NTPS सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल IIT को छोड़कर। तो देखते हैं प्रश्न को। तो आप जब ऐसा प्रश्न देखिए तो घबराइए मत, ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा, वो बोर्ड में पूछा जाएगा 100% में बता रहा हूँ। तो देखिए इस प्रश्न को अब ऐसे ही हल कर दीजिए। माना अंश व हर क्रमशः x व y, अर्थात अंश x है और हर y। अब फर्स्ट शर्तानुसार कहता है प्रश्न हमारा कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो वह 9 कितना हो जाती है 11 हो जाती है। तो अंश और हर दोनों में आप 2 जोड़ दिए, तो अंश आप जानते होंगे 2-3 की बात है, कोई ज़्यादा की बात नहीं है। कक्षा 2-3 में आपने पढ़ा होगा कि जो भिन्न बराबर होता है वो अंश बटे हर होता है, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। अंश बटे क्या होता है हर होता है, फ्रैक्शन इक्वल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इंग्लिश में बता रहा हूँ। तो अगर कहता है तो भिन्न, तो मैंने भिन्न की समतुल्य लिखा XY, तो अगर कहता है अगर अंश में x 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया तो 9/11, तो मैंने अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया तो कितनी हो गई 9/11। तो इसे हल कर देते हैं, कैंची गुणा कर लेते हैं, कैंची इसी का आखिरी होती इसी कर ऐसे प्रकार का। तो 11x प्लस 11 दूना 22 और 9y प्लस 9 दूनी 18, इसे हल कर देते हैं। फिर सेकंड शर्तानुसार इसी प्रकार मैंने कहा यदि फिर दूसरा आगे कर रहा है प्रश्न, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5 कितना हो जाती है 6। तो 6 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 5y प्लस 5 3 जा 15। अब इसे हम घटा देंगे तो 6 माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 बराबर -3। अब समीकरण 1 को 6 से देखिए, आप इसे विलोपन से नहीं हल कीजिएगा कृपया, मैंने गलती कर दी, मैंने इसे विलोपन से ही हल किया। मैंने हर प्रश्न में विलोपन से हल किया, लेकिन आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कि प्रतिस्थापन से किस प्रकार हल होता है, तो आप उसे हल कर लीजिए उसी प्रकार है। तो अब मैं इसे हल नहीं करने बताऊंगा, उत्तर में आपको दिखा देता हूँ कि इतना आता है। ये देखिए
जो x का मान आया 7, क्योंकि मैंने इसे अंश मारा था और हर होता तो भिन्न बराबर होता अंश बटे हर, तो उत्तर आपका आ जाएगा 7/9। आप इसे विलोपन से नहीं बल्कि प्रतिस्थापन से, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ये बता दिएगा। ठीक बेटा, आगे बढ़िए। हाँ, तो आगे है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो भैया, ये जो सवाल है ये परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, तो आप इससे बढ़िए। मैंने भी कोई में ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस है, मेरा 1 ही साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब मैं कक्षा 8 में था तभी मैंने 10th की गणित को पूरा ही अच्छी प्रकार से पढ़ लिया था और 10th वाले बच्चे मुझसे सवाल पूछते थे। 10th वाले बच्चे मुझसे सवाल पूछते थे। मेरा कोई ज़्यादा नहीं परसेंटेज है, मेरा केवल हाई स्कूल में 95 परसेंटेज है। आप गूगल पर जाकर या मेरे रिजल्ट को आप देख सकते हैं। 95 नहीं है लेकिन 92 तो हुई है। मैथ में हमारा 100 में 100 नंबर था। आप जब देख लिख सकते हैं। मेरा नाम है आदित्य शुक्ला, मेरी आईडी लेकिन रवि प्रकाश तिवारी से बना है, तो अब उसे घबराइएगा मत। मेरे घर का एक बालक का नाम है, उसे मैंने रख दिया आदित्य शुक्ला है। अब 2020 में मैंने पेपर दिया था आदित्य शुक्ला मेरा नाम है। मेरा रोल नंबर है 27 81 139। ठीक है बेटा, अब इस रोग को चेक करिए। मेरा टोटल 547 नंबर है, जिसमें मैथ में हमारा 100 में 100 नंबर। आप जाकर देख लीजिए। ठीक है बेटा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हाँ, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। उसकी वर्तमान आयु, तो माना जेकब की वर्तमान उम्र व उसकी पुत्र की आयु क्रमशः 100 है। तो कहता है अगर 5 वर्ष बाद, मैंने बताया था कि अगर बाद होगा तो उसे जोड़ देंगे। अगर बाद 5 वर्ष बाद है ना, तो दोनों में 5 जोड़ देंगे। तो देखिए, पिता की उम्र है और ये पुत्र की उम्र है, तो आप जानते हैं कि पिता की उम्र ही बड़ी होगी, इसलिए मैंने इसे 3 से गुणा कर दिया। क्योंकि बताया गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब के उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो देखिए 3 गुनी हो गई। अब इसे हल करना तो जानती होंगी, हल कर लीजिए। ऐसे सेकंड शर्तानुसार है कि अगर 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 5 वर्ष पूर्व है, कितना है 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व देखिए मैंने पूर्व कर दिया, घटा दिया। पूर्व मतलब पहले, देखिए 7 गुनी होंगी। आप इसे हल कर दीजिए, आप इसे प्रतिस्थापन से हल कर दीजिए। उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना आया है। उत्तर आपका आया है 40 और 10, अर्थात पिता की उम्र 40, जेकब की उम्र 40 और पुत्र की उम्र 40। तो ठीक है, आपसे हम विदा लेते हैं और फिर अगले एपिसोड में 3.4 में आपसे हम फिर मिलेंगे। अगर आप मेरा रोल नंबर देखते हैं, अगर उसमें 100 में 100 मेरा नंबर आता है तो मुझे कमेंट कर बता दीजिए कि सर आपने सत्य बोला था। ठीक बेटा, नमस्ते। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे।